नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे फैमिली लॉ के बारे में। फैमिली लॉ फर्स्ट है क्या, पहले आपको इसके कुछ फैक्टर्स बता देते हैं। जैसे फैमिली लॉ हमारा स्टार्ट हो जाता है जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट। जो हिंदू मैरिज एक्ट हमारा है उसमें हिंदुओं के बारे में लिखा है कि हिंदू कैसे विवाह कर सकते हैं, कैसे तलाक कर सकते हैं, कैसे दत्तक पुत्र गोद ले सकते हैं। दत्तक पुत्र का मतलब है मित्रों कि कोई अडॉप्ट किया हुआ शिशु, है ना, और कैसे उसकी शादी होगी, कैसे रीति रिवाज हैं, तो ये सब आता है हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत। तो ये सब आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद इसी लॉ के अंतर्गत मुस्लिम लॉ आता है। मुस्लिम लॉ में मुता विवाह क्या है ना, और तलाक़े हसन क्या है, और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं। और जो हमारा राजीव गांधी के समय एक एक्ट बना था मुस्लिम मैरिज एक्ट, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट कह सकते हैं, या फिर उसे मुस्लिम महिला वोमेन मतलब मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी कह सकते हैं। तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको फैक्टर वाइज पढ़ाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आज हम पहले शुरू करेंगे हिंदू विधि किन पर लागू होती है। फैमिली लॉ के अंतर्गत आता है हिंदू विधि है जो हमारी किस पे लागू होती है। ऐसे कौन कौन से यहाँ पे समुदाय हैं जिन पे हिंदू विधि हम लागू कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, हिंदू विधि किन पर लागू होती है। ये प्रश्न पूछ सकता है LLB फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फैमिली लॉ फर्स्ट के एग्जाम पेपर में। तो हिंदू विधि किन पर लागू होती है। अब हिंदू विधि लागू होगी तो उसका एक अधिनियम भी होगा ना, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, उसी प्रकार उससे पहले एक आ गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। मतलब हिंदू के क्या क्या उत्तराधिकार हो सकते हैं और हिंदू होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो उस अधिनियम को व्यक्त किया गया कहाँ पे, 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या बोला गया, ये सब आपको हम विस्तृत बताएंगे, जरूर ध्यान से पढ़िएगा। फिर हमारा हिंदू कौन है, जो जन्म से हिंदू हो। अब हिंदू वही है मित्रों जो जन्म से धर्म से हिंदू हो। कोई व्यक्ति जन्मा है तो जन्म से वह हिंदू खानदान में पैदा हुआ, है ना। हिंदू रियासत में पैदा हुआ वो बात अलग है, रियासत तो कोई भी हो सकती है, मुस्लिम शासन भी हो सकता है। हिंदू रियासत से नहीं, हिंदू खानदान में पैदा हुआ हो और उसका जन्म हो और धर्म से भी हिंदू हो। तो जन्म का मतलब हो गया जब वह बच्चा पैदा हो रहा है तो उसका खानदान जो है हिंदू है तो वह बच्चा हिंदू है, और वो जो खानदान है उसका धर्म हिंदू होना चाहिए तब वह हिंदू है। बड़ा घुमाऊ है, समझते रहना। फिर सेकेंड टॉप आता है हमारा, ये पॉइंट्स परीक्षा में बड़े वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जरूर पूछे जाएंगे। पूछ लिया गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कौन से लोग हिंदू श्रेणी में आते हैं। तो जो जन्म से धर्म से हिंदू हों वह लोग हिंदू हैं, पॉइंट नंबर 1 वहाँ लिखोगे। दूसरा सेकंड, जिनके माता पिता हिंदू थे, है ना। अब कोई लड़का है पैदा हो रहा है तो उसके माता पिता अगर हिंदू थे तब वह हिंदू ही होगा, धर्म परिवर्तन कर लेगा तब भी उस पर हिंदू विधि लागू होगी, है ना। तो माता पिता हिंदू थे, सेकंड ऑप्शन ये हो गया। फिर हम नंबर 3 पे आते हैं, वे भी हिंदू हैं। कौन, जिनके माता पिता हिंदू थे, थर्ड ऑप्शन में आ गया वे भी हिंदू हैं। कौन हिंदू हैं, जैसे मैं अमन मिश्रा हिंदू हूँ और हमारी जो वाइफ है वो मुस्लिम है, ऐसा मान के चलते हैं। फिर एक इफेक्ट आता है यहाँ पे, क्या आता है। अब हम अपनी बात तो नहीं करेंगे लेकिन हम इस बिंदु पे बात करेंगे। जैसे वे भी हिंदू हैं, कौन हिंदू है यहाँ पे, जिसकी माँ हिंदू है। कौन है, जिसकी माँ हिंदू है और पिता ईसाई है। तो बेटा कौन सा होगा, तो बेटा होगा मित्रों हिंदू, उस पर हिंदू विधि लागू होगी क्योंकि उसकी माता की जो पालन पोषण प्रक्रिया है, बच्चे की पालन पोषण प्रक्रिया है, हिंदू रीति रिवाज से संपन्न की गई, तो वह व्यक्ति भी हिंदू होगा। ठीक है, आपको ये फैक्टर समझ में आया। जैसे ये बच्चा है और माँ है हिंदू, हिंदू क्या है माँ, और पिता क्या है ईसाई, पिता ईसाई। अब ये बच्चा है, बच्चा कहाँ से आया, पहले माँ हिंदू थी, माँ का जो भरण पोषण था हिंदू गतिविधियों से हुआ। अब बच्चा किसका है, हिंदू माँ का। तो हिंदू माँ को वही संस्कार और नियम कानून याद हैं जो उस पर किए गए थे या उसके खानदान में जो परंपरा रही देखने की।
तो उसका भी पालन पोषण इतनी रीति रिवाज से होगा, तो उस बच्चे पर भी हिंदू एक्ट लागू होगा। ठीक है मित्रों, तो आप ये समझ गए। तो परीक्षा में जो पूछा जाए आपसे कि हिंदू विधि किन पर लागू होती, हिंदू है कौन, तो पहला जन्म से धर्म से हिंदू हो, जिनके माता पिता हिंदू हो वह भी हिंदू हैं, जिसकी माँ हिंदू और बाप ईसाई हो उसी से पुत्र पैदा होगा और वह भी हिंदू रीति रिवाज के एक्ट में आ जाएगा। फिर आ जाओ और कौन हिंदू है, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध जैन सिख। चौथे नंबर पे बौद्ध जैन सिख, ये क्या है, हिंदू हैं, इन पर हिंदू एक्ट लागू होगा, क्योंकि इनके लिए कोई एक्ट नहीं बना तो ये हिंदू एक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे 5वें नंबर पे, हिंदू लड़की जो धर्म परिवर्तन कर ले। कोई हिंदू लड़की है धर्म परिवर्तन कर ले तो वह भी हिंदू रहेगी। क्यों रहेगी, हिंदू एक्ट क्यों उस पर लागू रहेगा पता है, क्योंकि आपको पता जिनके माता पिता हिंदू थे वह भी हिंदू, वे भी हिंदू हैं, जिनकी माँ हिंदू और पिता ईसाई है, तो बेटा है उसका चाहे लड़की है हिंदू धर्म से परिवर्तन कर ले, मुस्लिम में आ जाए, लेकिन उस पर मुस्लिम एक्ट नहीं लागू होगा, हिंदू एक्ट लागू होगा, तो वह भी हिंदू एक्ट के माध्यम से एक हिंदू है। ठीक है। फिर ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये दो समाज हैं, ये भी हिंदू के अंतर्गत आते हैं, इन पे हिंदू एक्ट लागू होता है, क्योंकि हमारे वहाँ 2 ही लॉ हैं, मुस्लिम एक्ट और हिंदू एक्ट। फिर बात कर लेते हैं धर्म से मुस्लिम ईसाई यहूदी ना हो, धर्म से मुस्लिम ना हो, ईसाई ना हो, यहूदी ना हो। यहूदी भी मुस्लिम की कैटेगरी में आते हैं, मुस्लिम तो मुस्लिम ही हैं और ईसाई एक अलग है धर्म, तो ये 3 ना हो, उसके सिवा जितने भी हों वो सारे हिंदू हैं। ये क्या कहता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसके अंतर्गत ये 7 पॉइंट याद कर लो, आप ये एक्ट नहीं भूलोगे, और ये लोग हिंदू हैं। फिर सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे, हिंदू विधि के स्रोत क्या हैं। अब जो हिंदू विधि है हमारा, तो हिंदू उत्तराधिकार 1956 कैसे बना, इसकी विधि क्या है, हिंदू विधि कैसे बना होगा, हिंदू हमारा हिंदू धर्म किससे कैसे कहाँ से उत्पन्न होगा। तो इसके बहुत से स्रोत हैं, बड़े बड़े स्रोत हैं, जैसे मान लिए महाभारत, रामायण, गीता, हिंदू धर्म के स्रोत ही माने जाते हैं। लेकिन इनके कुछ 7 सिद्धांत हैं, वो क्या हैं। पहला वेद हमारे कितने हैं, 4, वो क्या है, हिंदू धर्म के स्रोत हैं, उनसे हिंदू धर्म चलता है, और उनसे हिंदू धर्म नहीं हमारा पूरा भारत चलता है, और विश्व भी उन्हीं से प्रेरित है ना। जैसे कहा गया था ना, भारत सोने की चिड़िया है और भारत पूरे विश्व को रास्ता दिखा सकता है। तो वो 4 वेद ही हैं जो हिंदू धर्म के स्रोत हैं। कई देशों में हिंदुओं की जागरूकता के बारे में लोग पढ़ते हैं कि हिंदू धर्म इतना प्रचलित क्यों है। तो वेद हैं, वेद कितने हैं, 4 वेद हैं मित्रों हमारे। ठीक है, अब कौन कौन से हैं ये नहीं बताएंगे, ये लॉ का चैप्टर है। फिर बात कर लेते स्मृति, आपने पढ़ा ना स्मृति, मनु स्मृति, यज्ञकल्प स्मृति, ये 2 स्मृति हैं। स्मृति मनु स्मृति सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है, इसमें हिंदुओं के बारे में बहुत कुछ दिया है, तो यह भी हिंदू विधि के स्रोत हैं। ठीक है, आपने प्राचीन में पढ़े होंगे टीकाएं एवं निबंध नंबर 3, ये भी हिंदू विधि के स्रोत हैं। फिर प्रथाएं एवं सदाचार क्या है, सुबह उठ के लोग बिस्तर से उठते हैं, क्राग्य बजते लक्ष्मी माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं, सुबह उठते हैं, नहा धो के पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। तो क्या है, हिंदू धर्म के स्रोत। और इस प्रथा को, सदाचार को हिंदू धर्म का स्रोत मान सकते हैं हम। फिर विधान, ये भी हिंदू धर्म का स्रोत है। फिर न्यायिक निर्णय, जैसे आपको बता दें जो हमारा एक्ट है, इसके अंदर जो निर्णय होंगे हिंदू धर्म के लिए होंगे। तो न्यायिक निर्णय जो अभी प्राचीन में आ चुके हैं, है ना। फिर सद्विवेक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हिंदू विधि के स्रोत हैं। तो ये हो गया सेकंड प्रश्न आपका। फिर बात कर लेते हैं, आप समझ गए ना कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, उसके अंतर्गत हिंदू कौन से लोग हैं। तो ये 7 पॉइंट आपको बता दिए। हिंदू विधि के स्रोत क्या है, हिंदू विधि कहाँ से आई, हिंदू कौन है, और ये 7 चीज़ें आपको बता दी। अब विवाह के उद्देश्य, यहाँ थोड़ा पढ़ना नहीं था क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लेते हैं, लेकिन चलो इस छोटे से पॉइंट को यहीं क्लोज मारेंगे। तो नंबर 1 ये पढ़ लिया, नंबर 2 ये पढ़ लिया, नंबर 3 में विवाह के उद्देश्य क्या हैं, कोई व्यक्ति विवाह क्यों करता है,
टॉपिक तो खतरनाक है। कोई व्यक्ति विवाह क्यों करता है? तो प्राचीन काल में बोला गया था कोई व्यक्ति विवाह इसलिए करता है क्योंकि उसका जो खानदान है आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े। और उसमें एक परंपरा थी, एक दत्तक पुत्र अडॉप्ट करने की, मतलब एक शिशु अडॉप्ट करना, जिससे प्राचीन काल में बोला जाता था कि जिस व्यक्ति का पुत्र नहीं है वो व्यक्ति नरक में जाता है, ऐसा सब बोला गया था। लेकिन वो बातें यहाँ पर अब मान्य नहीं है, ठीक है, वो सब छोड़ दो। अब मातृ विवाह के उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उद्देश्य क्या आता है? धर्म का, क्योंकि धर्म के लिए विवाह करना बहुत ज़रूरी है। हिंदू धर्म में विवाह एक रीति रिवाज माना गया है ना, और ये एक हमारा धर्म है। प्रजा के लिए, प्रजा को दिखना चाहिए कि इस व्यक्ति का विवाह हुआ है, उससे कोई गलत विचार धारणा नहीं रखता है। प्रजा भी देखती है बंदा विवाहित आदमी है, इसके अंदर कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, और इसके आगे वंश चलाने के लिए कोई ना कोई है, अर्थात मतलब प्रजा ऐसा समझे। और विवाह दो प्रकार के भी होते हैं, एक अचानक मैरिज कर ली, अटेम्प्ट मैरिज, है ना, अचानक कोई आ गया, तो वो ऐसी ऐसी कंडीशन है, वो उस पर चर्चा करेंगे ही नहीं हम। तो प्रजा को दिखाने के लिए एक उचित विवाह होना बहुत ज़रूरी है। उचित विवाह क्यों करते हैं लोग? हिंदू मैरिज एक्ट कहता है ना, जो जैसे तुम केस तुम्हारा कोई फाइल हो गया, अब तुम्हारे खिलाफ किसी ने FIR कर दिया, तुम कैसे दिखाओगे कि तुम रियल में मैरिज सर्टिफिकेट है? तो ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, उसके सिवा मैरिज की 7-9 श्रेणियाँ बताई गई हैं, है ना। वो श्रेणियाँ हम अगले मैरिज एक्ट में चर्चा कर लेंगे, लेकिन प्रजा के सामने ऐसा कुछ सेरेमनी वगैरह होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ मैरिज है। सेरेमनी वगैरह ज़रूरी है। फिर क्या हो गया तुम्हारा? आनंद। आनंद तो विवाह के 3 उद्देश्य माने गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत। एक तो धर्म, दूसरा प्रजा, तीसरा आनंद। लेकिन हमारे जैसे समाज में कुछ महानुभाव के लोग हैं, वो पता नहीं क्या क्या समझते हैं, विवाह आनंद के लिए, है ना मजे लेते थे विवाह आनंद के लिए। लेकिन धार्मिक परंपरा के अनुसार विवाह आनंद का स्रोत नहीं है। विवाह किसका स्रोत है? सबसे मेन और फर्स्ट जो प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ आनंद मत लिखना, 0 नंबर मिल जाएगा। तो विवाह जो स्रोत है धर्म का स्रोत है। धर्म के लिए विवाह करना बहुत ज़रूरी है, प्रजा के लिए। फिर थर्ड क्वालिटी का आनंद आता है। तो ये हो गया आपका आज का पहला लेक्चर। सेकेंड लेक्चर पे आके हम बात करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, लोगों का शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।